जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज बरही में बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाया गया। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि फिजिक्स के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में कौन कौन से पार्ट हैं। उस तत्पश्चात आगे के सवाल करेंगे, जो कि सवाल आज जो किया गया है। तो फर्स्ट पेपर में फिजिक्स के पार्ट है पहला ज्यामितीय प्रकाशिकी। ज्यामितीय प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना है, जिनके अंतर्गत ए परावर्तन और अपवर्तन रहेगा, प्रकाशीय उपकरण रहेगा। दूसरा पार्ट है प्रकाश का व्यतिकरण। तीसरा पार्ट है विवर्तन, जिसके अंतर्गत पैनल विवर्तन, फॉर्म ऑफ विवर्तन, विभेदन क्षमता। चौथा पार्ट है ध्रुवण। पांचवा लेसर तथा फोटो सेंसर। तो प्रश्न पत्र एक में केवल इतने 5 ही पार्ट हैं तथा सेकंड पेपर है फिजिक्स के, उसमें पहला पार्ट है स्थिर विद्युतीय। स्थिर विद्युतीय के बारे में पढ़ना होगा, जिसके अंतर्गत ए विद्युत क्षेत्र तथा विभव, बी संधारित्र तथा परावैद्युत ध्रुवण, स्थैतिक चुंबकत्व, जिसके अंतर्गत ए लॉरेंस बल तथा उसके प्रभाव, बी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा एवं बायो इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंतर्गत ए धारा विद्युत, बी जैव विद्युत। चौथा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति। पांचवा इलेक्ट्रॉन विद्युत गतिकी। मतलब फिजिक्स में कितने प्रश्न पत्र होते हैं? 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो पहले प्रश्न पत्र में कुल 5 पार्ट हैं तथा प्रश्न पत्र दूसरे में भी कुल 5 पार्ट है। तो इतना हमको पढ़ना है बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स में। तथा आज जो पढ़ाया गया था, तो क्वेश्चन में कहाँ से शुरू किया गया है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज यहाँ से शुरू किया गया है प्रश्न पत्र दूसरे के चौथे पार्ट से, प्रश्न पत्र 2 के चौथे पार्ट से। तो क्या है चौथा पार्ट? विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति। यानी विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान ही होते हैं, बस विद्युत होता है उसमें चुंबकीय होता है ना। तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति। यदि किसी बिंदु पर मान लेते हैं हम, यदि कोई बिंदु मान लीजिए, यह बिंदु क्या है अपना ओ है, माना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ही है, विद्युत क्षेत्र क्या है ई है, उस बिंदु पर रखे आवेश Q, आवेश Q कहाँ है ये है, पर इस Q पर लगने वाला बल कौन है ए है। तो इस पर लगने वाला बल F है, F होगा जहाँ F वेक्टर बराबर QE। आप जानते हैं कि जब बल लगाया जाता है तो यदि आवेश क्या, जब किसी के सामने कुछ नहीं लगा मतलब उसका आवेश क्या है धन है, क्यों के आगे कुछ नहीं लगा मतलब क्या है धन है ना। तो जब शर्त होती है कि यदि किसी बिंदु पर धन आवेशित हो तो उस पर लगने वाले बल की दिशा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। तो देख सकते हैं आप, इसकी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस तरह है और इसकी बल की दिशा भी एक है ना। तो यहाँ लिखा है रखे आवेश पर लगने वाला बल, तो F बराबर Q गुणे E वेक्टर। यह बताता है समीकरण कि यदि बल की दिशा क्या है, बल की दिशा धन आवेशित है, यानी वह आवेश जो धन आवेश है, यदि उसमें बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा किस में होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। क्यों? क्योंकि यह आवेश धन आवेश है। तथा हम देख सकते हैं कि F मतलब होता है फोर्स, फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। तो Q लिखा है यहाँ, तो Q को क्या कहते हैं आवेश। Q क्या कहलाता है? Q किसका संकेत है? आवेश का। गुणा उसी तरह लिख दे, E का मतलब होता है तो विद्युत क्षेत्र, E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र है ना। और ये समीकरण एक अपन बना दिया है, बराबर Q F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। समीकरण एक इसको दे देते हैं। फिर तत्पश्चात क्या लिखा है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q। इसी में से आ जाता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा है F वेक्टर बराबर Q गुणे E वेक्टर। क्वेश्चन में लिखा है कणों की गति को याद करना है, यानी ऊर्जा को। तो
अपन इसमें से क्या निकालेंगे, ई का मान निकालेंगे। ई का मान जब निकालेंगे तो एफ इसी तरह रहेगा, ये क्यू जाके इसके नीचे आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर उसी तरह है ना, और एफ वेक्टर उसी तरह लिखा है, बस ये क्यू जो यहाँ था तो यहाँ आ गया है ना। तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, ई। विद्युत क्षेत्र ई बराबर एफ वेक्टर उसी तरह क्यू। तो एफ को क्या कहा जाता है, एफ यानी बल, फोर्स, क्यू यानी आवेश, तो उसी तरह लिख दिए बल बटे आवेश। ई का मात्रक, अब विद्युत क्षेत्र जो ये लिखा है इसका मात्रक कैसे पता करेंगे हम, तो बल के विद्युत क्षेत्र बराबर होता है बल बटे आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तथा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये हो गया न्यूटन बटे कूलाम। तो ई का मात्रक हो गया विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसके लिए शर्त होती है यदि आवेश Q धनात्मक है। देखिए यदि किसी बिंदु O पर, मान लेते हैं कि यह बिंदु O है, इस बिंदु पर कोई आवेश क्या है, धन आवेश है, तो उसके बल की दिशा क्या होगी, उसके बल की दिशा, यदि इस यह वस्तु है ना, वस्तु पर धन आवेश है, इस वस्तु पर बल लगाया जाता है इस दिशा में, तो उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरह होगी, उस बल की दिशा की ओर होगी। क्यों, क्योंकि धन आवेश है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं यदि किसी बिंदु पर धन आवेश है तो उसके बल की दिशा, किसकी दिशा, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा की ओर होगी। लेकिन इसी प्रकार दूसरी शर्त है यदि आवेश Q ऋणात्मक है, यानी यदि किसी बिंदु पर आवेश क्या है, ऋणात्मक है, तो उसके बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है जबकि बल की दिशा इस साइड है, मतलब दोनों की दिशा विपरीत है। तो दोनों की दिशा विपरीत कब होगी, जब जो आवेश है वह ऋणात्मक रहेगा, और जब आवेश धनात्मक रहेगा तो विद्युत क्षेत्र एवं बल की दिशा समान होगी। तो विद्युत बल का परिमाण, विद्युत बल क्या कहलाता है, ये F। तो विद्युत बल का इसका परिमाण जब ज्ञात करेंगे, आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। देखिए जो विद्युत बल होता है, यह बल होता है, तो बल को लगाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस पर, ये -Q यानी तेजी से -Q हो चाहे आराम से हो, इसका बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बल हम जितना तेज लगाएंगे उतना तेज ही लगेगा, है ना। इसका आवेश से कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि आवेश के वेग में परिवर्तन किया जाए तो इसके बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके आगे हम देखते हैं, अतः इस विद्युत बल के कारण आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में त्वरित गति करता है। त्वरित गति करता है अर्थात विद्युत क्षेत्र एक त्वरक क्षेत्र की भांति व्यवहार करता है। तब विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण द्वारा अर्जित ऊर्जा, देखिए अब क्वेश्चन में क्या अपन को हल लाना है, तब विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण द्वारा अर्जित ऊर्जा अपन को ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं ना कि माना दो प्लेटें हैं, है ना। कौन सी, माना दो प्लेटें हैं जिनके दोनों के विभव अलग अलग हैं। पहले का VA विभव है, दूसरे का विभव VA है, जिसमें पहला +A है जिसमें, और दूसरा -B। ये दोनों क्या है, दोनों प्लेटें हैं, है ना। तो जिनमें पहले अपन इस पहले से दूसरे तक पहुंचाएंगे किसको, धारा को, है ना, विद्युत क्षेत्र को। तो देखते हैं पहले यदि VA में यदि प्लस आवेश करते हैं, है ना, +Q आवेश करते हैं, तो क्या होता है, बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक होती है ना, यदि प्लस आवेश होता है। और इसी की जगह यदि माइनस आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं बल की दिशा दोनों अलग अलग हो जाती है। तथा इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा इस प्लेट के पास कोई वस्तु थी, है ना, तो उस वस्तु जब पहले प्लेट के पास थी तो क्या थी, वो स्थिर थी, मतलब उसका वेग 0 था। लेकिन वो कुछ दूरी तय करने के बाद जब वह V तक पहुंची तो इसका वेग कितना हो गया, V हो गया। D दूरी तय करने के बाद उसका वेग क्या हो गया, V हो गया, मतलब 0 से ज़्यादा हो गया। विभवांतर, तो विभवांतर किसे कहते हैं, तो दो विभवों के बीच का अंतर या विभवों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तथा विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है ना। तो विभवांतर के लिए V बराबर VA के क्यों लिखे, क्योंकि प्लेट A का
विभव क्या है, भी ए है ना। अब प्लेट बी का विभव क्या है, भी बी। तो विभवांतर टोटल बराबर हो जाएगा भी बराबर भी ए माइनस भी बी है ना। ये हो गया वोल्ट। परिमाण ई बराबर भी बाई डी। हम पता करें विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे दूरी। तो यह लिख दिए विभवांतर ई का विद्युत क्षेत्र, ये हो गया विद्युत क्षेत्र बराबर भी लिखा है विभवांतर डी मतलब दूरी। तो विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है। तो इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट बटे मीटर। क्वेश्चन में आ जाता है इस प्रकार, ऑब्जेक्टिव मात्रक पूछ लेते हैं तो आपको बनाते आना चाहिए है ना। और बड़े बड़े व्यंजक भी पूछ लेता है। इसके बाद हम देखेंगे माना एक आवेशित कण जिसका आवेश Q तथा द्रव्यमान M इन दोनों प्लेटों के मध्य रखा जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र होने के कारण कण पर लगने वाला बल F बराबर QE। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि दो प्लेट हैं जो बताया था। तो दो प्लेटों के बीच क्या था, D का अंतर था एवं उनका द्रव्यमान कितना M था, उस वस्तु का आवेश Q था है ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q गुणे E। देखिए यहाँ क्या लिखा है, F लिखा है बराबर Q। Q के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस लगा है। तो जब किसी बिंदु पर आवेश धनात्मक होता है तो उसके बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होती है। देखिए इसकी दिशा समान, इसकी दिशा समान, तो इसको मान लेते हैं F बराबर QE, यानी बल बराबर आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र है ना। जिसकी दिशा F बराबर प्लस Q विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। मैंने यही बताया कि यदि किसी बिंदु पर आवेश प्लस का है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं बल की दिशा समान होगी। अब यदि कण स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो बल F के अंतर्गत त्वरित गति करेगा, अर्थात त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। आपको याद होगा F बराबर ma। F बराबर क्या होता है, ma। तो त्वरण ज्ञात करना है तो त्वरण ये है, तो F उसी तरह लिखे रहेंगे, F के नीचे लिख देंगे m। उसी प्रकार त्वरण बराबर हो जाएगा बल बटे द्रव्यमान। इसी प्रकार त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान। तो त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, a से, a वेक्टर से है ना। और a वेक्टर क्यों, क्योंकि एक सदिश राशि है त्वरण। और F वेक्टर कर दिए बल, बल को F से फोर्स कहते हैं, द्रव्यमान को m से मीटर है ना। चूंकि F बराबर QE समीकरण 4 से, चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, QE होता है, तो इस F की जगह क्या बनाए लिख देंगे अपना QE और बटे में M उसी तरह लिख देते हैं। फिर M ये हो गया अपना QE बटे M है ना। इसके बाद क्या है अपना अवयवी कण प्लेट A से विराम अवस्था में चलना आरंभ करता है। प्लेट A से कोई कण चलता है, बताया था मैंने अभी आपको, जिसमें बीच की दूरी d है। तो A से, ये A है, A से चलने में B तक, तो पहले विराम अवस्था में था तो 0 था उसका वेग, तथा चलने के विद्युत क्षेत्र में दूरी तय करके पहुंचने पर इसका वेग कितना हो जाता है, b हो जाता है। तो इसी प्रकार तो हम जानते हैं चूंकि गति के तृतीय नियम में v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो उसी से हम निकाल लेंगे, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो v स्क्वायर का मान हम तो जानते हैं, v स्क्वायर मतलब क्या होता है कि कुछ दूरी d दूरी तय करने के बाद उसका वेग क्या हो गया था, v हो गया था, तो अपन v स्क्वायर लिख दिए। लेकिन ये क्या हो, u क्या है, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था, क्योंकि वो चल ही नहीं रहे थे, विराम अवस्था में थी। तो u की जगह 0 लिखे, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 अब a का मान हम चूंकि जानते हैं कि, तो a का मान अपन क्या किए थे देख सकते हैं यहाँ हम, तो a का मान क्या था अपना QE बटे M। a का मान क्या था, QE बटे M हमने पहले निकाला है। तो अब क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस 0 की इसकी जगह 0 लिखे, 0 स्क्वायर बराबर 2, a की जगह क्या लिख दे QE अपन M गुणे s की जगह d, दूरी वही हो डिस्टेंस कहलाती है ना। और बेग v स्क्वायर, तो v स्क्वायर उसी तरह लिख दिए, 0 का स्क्वायर करो कुछ नहीं आएगा वही रहेगा। तो v स्क्वायर में 0 घटाएंगे तो v स्क्वायर ही रहेगा है ना। तो 2QE उसी तरह लिख दिए, गुणे d उसी तरह लिख दिए। फिर तत्पश्चात ये v स्क्वायर लिखा है, तो v स्क्वायर को हटाने के लिए कि बेग अपन को निकालना है, तो बेग बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर घटाएंगे तो इस साइड आ जाएगा अपना
रूट, तो रूट आ गया है ना। उसी तरह लिख दिया। अब समीकरण 3 से इलेक्ट्रॉन, देखिए हम इसको पहले से भी कर सकते थे। ई बराबर होता है वी बटे डी, यहाँ पास भी हम यदि लिख देते ई बराबर वी बटे डी तो यहीं से कट जाता है ना। तो 2q ई की जगह वी बाई डी गुणे डी, तो डी डी ये कट जाएगा अपॉन एम, है ना। तो ये हो जाता। तो देखिए यहाँ देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ लगा दिए हैं। तो 2q ई उसी तरह लिख दिए गुणे, तो ई की जगह क्या लिख दिए वी अपॉन डी लिख दिए गुणे डी, उसी तरह का डी से डी कट गया तो क्या बचा वी 2q वी अपॉन एम। तो क्या लिख दे वी बराबर 2q वी अपॉन एम। फिर तत्पश्चात कण की गतिज ऊर्जा, तो कण की गतिज ऊर्जा का मान हमें पता कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², है ना। तो 1/2 m उसी तरह लिख दिया। अभी v का मान हमने क्या निकाला है, देख सकते हैं आप 2q v अपॉन एम अंडर रूट, है ना। तो ये लिख दिए थे उसी तरह, उस m लिखे, v की जगह क्या लिख दिए अंडर रूट 2q v अपॉन एम। अब स्क्वायर लिखा तो इसको करके स्क्वायर कर दिए, है ना। तो ये 1/2 उसी तरह लिख दिए। तो ये स्क्वायर से क्या रूट कट जाएगा, जब रूट कट जाएगा तो केवल ये बचेगा 2q v अपॉन एम। तो देखते हैं 2 नीचे है, ऊपर है, 2 कट जाएगा, m ऊपर है, m नीचे है तो ये घट जाएगा, तो कुल बचेगा q v। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर q v, यहाँ भी लिख सकते हैं आप काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा q v। तो क्या होता है लास्ट में आंसर क्या अपना उत्तर आ गया, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मान निकाल दिए अपन। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो एक क्वेश्चन में आता है ऑब्जेक्टिव में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लगातार पढ़ने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मोटिवेशनल, मैथ, रीजनिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।